यस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स को। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स में बच्चों को दिक्कत क्या होती है कि आप वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उसका आंसर तो लेके आ जाते हैं कैलकुलेट करके, बट आप स्टेटमेंट ठीक से नहीं लिख पाते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके एग्ज़ाम में मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, सो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को आप किस तरीके से स्टेटमेंट के थ्रू लिख सकते हैं और उसका आंसर इजीली ला सकते हैं। ठीक है, ताकि आपके एग्ज़ाम में मार्क्स कट ना हो। तो देख लेते हैं आपका क्वेश्चन। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है अ होम थिएटर कॉस्ट 56,000 रुपी। ठीक है, एक होम थिएटर है, उसकी कॉस्ट आपको दे रखी है 56,000 रुपीज़। ठीक है, आगे आपसे कह रहा है एंड द कॉस्ट ऑफ लेटेस्ट मॉडल टीवी। ठीक है, एक लेटेस्ट मॉडल टीवी है, उसकी कॉस्ट आपको दे रखी है 38,000 मोर। ठीक है, मतलब होम थिएटर की कॉस्ट तो है 56,000 और जो लेटेस्ट मॉडल की टीवी सेट है उसकी कॉस्ट है होम थिएटर से भी 38,000 ज़्यादा। ठीक है, सो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले जो आपको गिवन है उसको लिख दीजिए। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ होम थिएटर इक्वल टू 56,000। ठीक है, 56,000 आपकी कॉस्ट किसकी है, होम थिएटर की, एंड कॉस्ट ऑफ टीवी, जो लेटेस्ट टीवी है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लेटेस्ट मॉडल टीवी कितनी दे रखी है आपको, 56,000। तो आपका क्या था, होम थिएटर, और इससे भी कितनी ज़्यादा है वो 38,000 ज़्यादा है ना। आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था, द कॉस्ट ऑफ लेटेस्ट मॉडल टीवी इज़ 38,000 मोर। ठीक है, मतलब क्या है कि कॉस्ट जो थी होम थिएटर की वो तो थी 56,000, आपसे कह रहा है इससे भी और कितनी ज़्यादा है, 38,000 और ज़्यादा है। आप दोनों को ऐड कर लीजिए, कॉस्ट आ जाएगी आपकी टीवी की। ठीक है, सो ऐड करेंगे 0 0 0 8 एंड 6 14 का 4 1 कैरी, देन 5 एंड 1 6 6 एंड 3 9। ठीक है, सो 94,000 इज़ द कॉस्ट ऑफ लेटेस्ट मॉडल टीवी। ओके, आपसे कह रहा था व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द टीवी, सो आप लिखेंगे सो कॉस्ट ऑफ टीवी इज 94,000 रुपीज़। ठीक है, ये जो कॉस्ट है ये किसकी है, टीवी की कॉस्ट आ गई। ठीक है, आगे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द होम थिएटर एंड टीवी। अब आपसे कह रहा है होम थिएटर और टीवी की दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी है। सो आप मुझे ये बताइए, कॉस्ट ऑफ होम थिएटर कितने था, 56,000। ठीक है, और आपसे कह रहा है जो टीवी की कॉस्ट है वो कितनी है, 94,000 रुपीज़। अब जब आप इसका टोटल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15, आपका आएगा 1,50,000। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ मीन्स टोटल कॉस्ट ऑफ द होम थिएटर एंड टीवी इज 1,50,000 रुपी। ठीक है, सो 1 लाख, सो कॉस्ट ऑफ द होम थिएटर एंड टीवी इज रुपी 1,50,000। ठीक है, सो 1,50,000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो आप इस तरीके से किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप स्टेटमेंट इस तरीके से लिखेंगे तो आपका मार्क्स कट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A total of 89,403 people went to see a cricket match। ठीक है, टोटल कितने लोग गए हैं क्रिकेट मैच देखने के लिए, 89,403। आगे कह रहा है इफ़ 63,985 वर मैन। अब इस टोटल में से 63,985 जो है वो मैन है। ठीक है, आपसे कह रहा है हाउ मैनी वुमेन वर देयर टू सी द मैच। अब आपको ये बताना है कि कितनी वुमेन मैच देखने के लिए गई थी। ठीक है, आपको टोटल दे रखा है और टोटल में से आपको मेल के नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, मीन्स मैन आपको बता रखे हैं तो आपसे वुमेन पूछा है। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताइए
जो टोटल जो पीपल हैं जो मैच देखने के लिए गए हैं वो टोटल गए हैं 89,403, जिसके अंदर मैन है और वुमेन है ना, मैन गए होंगे और वुमेन गए होंगे। सो आपसे कह रहा है कि जो मैन है वो है 63,985 और आपको बताना है वुमेन कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो आपको गिवन है वो लिख दीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे टोटल पीपल went to see a match इक्वल टू कितने गए थे 89,403। ये तो टोटल पीपल वो हैं जो मैच देखने के लिए गए थे। एंड द नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ मैन कितने हैं 63,985। आपको बताना है नंबर ऑफ वुमेन। ठीक है, सो नंबर ऑफ वुमेन आपको फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, जो टोटल आपके पीपल्स हैं जो गए थे, पीपल हैं जो टोटल पीपल हैं वो गए थे क्रिकेट देखने के लिए, उनमें से आप नंबर ऑफ मैन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ वुमेन। ठीक है, सो सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए 3 में से 5 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, आप क्या करेंगे 3 को हटाकर 3 यहाँ लिखेंगे और यहाँ से 1 कैरी करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 13 और यहाँ पर हो जाएगा 9 और यहाँ 3। अब 13 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 8 और 9 में से 8 जाएगा तो 1 और 3 में से 9 जा नहीं सकता, आप यहाँ से 1 बोरो करेंगे तो 13 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 4 और 9 के प्लेस पर कितना हो जाएगा 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 और 8 में से 6 जाएगा तो 2। ठीक है, सो यहाँ आंसर आया आपका। सो आपसे कह रहा था, देखिए अब देखिए लास्ट में क्या होता है, जब आप किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं तो आपको लास्ट में क्या लिखना है। ठीक है, लास्ट लाइन देखिए, लास्ट लाइन क्या कह रहा है, हाउ मैनी वुमेन वर देयर टू सी द मैच। ठीक है, सो ये आपसे कह रहा है कितनी वुमेन मैच देखने के लिए गई थी, आपको ये बताना है। तो आप क्या करेंगे, हाउ मैनी वुमेन्स। ठीक है, सो आपको क्या आंसर में कैसे लिखना है, सो देयर वर। ठीक है, आपको सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। सो देयर वर 25,418 वुमेन। ओके, टू सी द मैच। सो देयर वर 25,418 वुमेन टू सी द मैच, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो इजीली आप बता सकते हैं कि आप किस तरीके से, सो इजीली आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिजीत हैड 9,82,706 रुपी विद हिम। ठीक है, अभिजीत के पास कितने रुपए थे, इतने रुपए थे। ही गेव 4,98,234 टू हिज वाइफ, उन्होंने इतने रुपए अपनी वाइफ को दे दिए। एंड 1,09,725 टू हिज डॉटर, और बाकी अपनी डॉटर को दे दिए। एंड द रेस्ट टू हिज सन, और बचा हुआ जितना भी पैसा था वो किसको दे दिया, अपने बेटे को दे दिया। तो आपसे कह रहा है फाइंड द सन शेयर, सन को कितना मिला होगा। ठीक है, उसके बेटे को कितना अमाउंट मिला होगा, आपको ये बताना है। तो पहले तो आप वो लिखेंगे जो आपको गिवन है, आपको टोटल मनी गिवन है ना। तो अभिजीत हैड मनी कितनी है, 9,82,706, ये रुपए किसके पास थे, अभिजीत के पास। एंड ही गेव टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ को कितने दिए हैं, 4,98,234। एंड ही गेव टू हिज डॉटर को दे दिए 1,09,725 रुपीज़। ठीक है, अब कह रहा है आपसे, और बाकी बचे हुए किसको दे दिए, अपने सन को दे दिए। अब ये बताइए, अगर वाइफ को और डॉटर का हम टोटल अगर फाइंड कर दें, ठीक है, कितना था, वाइफ को कितना मिला था 9,02,34 और उनके डॉटर को कितना मिला 1,09,725।
ठीक है। ये तो हो गया टोटल डॉटर का और वाइफ का। सो 5 + 4 9, 5 9 8 और 9 17, 1 कैरी, 9 और 1 10, 10 का 0, 1 कैरी, 4 और 1 5 और 6। सो कितना अमाउंट आया? 6,07,959। ये रुपये किसको दे दिया उन्होंने? अपनी वाइफ को और डॉटर को दे दिया अपनी टोटल सैलरी में से। अब आपको निकालना है सन को कितना मिला उसके बेटे को, ठीक है। सो यहाँ लिखेंगे रेस्ट मनी विद अभिजीत। अब अभिजीत के पास कितनी मनी बची होगी? टोटल कितने थे? 9,82,706 थे, जिसमें से 6,07,959 रुपीज़ वो दे चुके हैं, ठीक है। तो कितना बचेगा आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। देखिए 16 में से जब 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 7। यहाँ पर हो जाएगा 9 और 9 में से 5 जाएगा 4 और 6 बचेगा। देन 16 में से आप 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 7 और यहाँ होगा 11, ठीक है। सो 11 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करना तो आपको आता होगा, ठीक है, क्लास 4 में है आप लोग, सब्ट्रैक्ट करना आता होगा आपको। 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, देन यहाँ हो जाएगा आपका 7। सो 7 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, ठीक है। सो इतना रुपये बचा था जो किसको दिया? अपने सन को दिया, ठीक है। तो आप लिखेंगे सो द सन शेयर वाज, अपने सन को कितना दिया? 3,74,747, ठीक है। इतने रुपये अपने सन को दे दिया उन्होंने, ठीक है। सो आपने इजीली फाइंड कर लिया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीलम वांट्स टू बाय अ कार, ठीक है। नीलम एक कार खरीदना चाहती है जिसकी कॉस्ट है 5,67,830। सी ओनली हैज़, उनके पास अभी कितना मनी है? 3,12,295। हाउ मच मोर मनी डज सी नीड टू अरेंज बिफोर सी कैन बाय कार। कार खरीदने से पहले नीलम को और कितने रुपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, आपको ये बताना है, ठीक है। सो जो आपको दे रखा है पहले उसको लिख लीजिए, ठीक है। कॉस्ट ऑफ द कार कितनी है? कॉस्ट कार की 5,67,830, ये तो है कार की कॉस्ट, ठीक है। कह रहा है शी हैज़ मनी विद हिम, सो शी हैज़ मनी, उनके पास मनी कितनी है? अभी है 3,12,295, ये इतने रुपए उनके पास अभी हैं, ठीक है। सो उनको और कितने रुपए की ज़रूरत पड़ेगी? तो आप क्या करेंगे, जो टोटल कार की कॉस्ट है आप उसमें से जितने अमाउंट है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 10 में से 5 जाएगा 5 और 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 और 7 में से 2 जाएगा तो 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ पर 2, ठीक है। सो जो आंसर आपका आ रहा है वो 2,55,535 आ रहा है, ठीक है। और आपको क्या फाइंड करना था कि हाउ मच मनी डज शी नीड टू अरेंज बिफोर शी कैन बाय कार। सो सी नीड 2,55,535 65 रुपीज़, ठीक है, टू बाय कार। ओके, सो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। सी नीड 2,55,535 टू बाय अ कार, उनको इतने रुपए की और ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फार्मर सोल्ड 56 किलोग्राम फ्रूट्स ईच डे
एक किसान है जो कि रोज़ाना 56 किलोग्राम फ्रूट को सेल कर देता है, ठीक है, बेच देता है। हाउ मैनी किलोग्राम फ्रूट डिड ही सेल इन अ वीक। आपको बताना है एक वीक में वो कितने फ्रूट सेल कर देता है, ठीक है। सो पहले जो आपको दिया है वो लिखेंगे, अ फार्मर सोल्ड फ्रूट्स इन ईच डे, फार्मर सोल्ड फ्रूट्स ईच डे इक्वल टू 56 किलोग्राम। ये 56 किलोग्राम वो रोज़ाना बेच देते हैं, ठीक है। वी नो डेट 1 वीक इक्वल टू 7 डेज, ठीक है। 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7। सो आपसे कह रहा है कि हाउ मैनी किलोग्राम फ्रूट्स डिड ही सेल इन अ वीक, ठीक है। एक वीक में उसने कितने किलोग्राम फ्रूट सेल किए होंगे। सो आपको क्या करना है, सो ही सोल्ड इन 1 वीक इक्वल टू, देखिए 56 किलोग्राम वो रोज़ाना बेचते हैं और 7 डेज में कितना बेचेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आप 7 से, ठीक है। सो 56 की आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 6 जा 42, 42 का 2 4 कैरी, 7 5 जा 35, 35 प्लस 4 39, ओके। सो मल्टीप्लाई करके कितना आया, 392। सो ही सेल इन अ वीक इक्वल टू 392 किलोग्राम फ्रूट, ठीक है। सो वो 1 वीक में कितने बेच देंगे, 392 किलोग्राम फ्रूट्स सेल कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता वर्क्स फॉर 1 आवर एंड अर्न्स 890, ठीक है। सीता 1 घंटे काम करके 890 रुपीज़ अर्न कर लेती हैं। सो हाउ मच डज शी अर्न्स इफ़ सी वर्क्स 27 आवर्स। अगर वो 27 आवर्स तक वर्क करेंगी तो कितना अर्न करेंगी, ठीक है। सो जो आपको गिवन है लिख लीजिए, सीता अर्न्स इन 1 आवर, 1 आवर में कितना अर्न करती हैं, 890, एंड सी अर्न्स इन 27 आवर्स। अब 27 आवर्स में अगर उनको अर्न करना है तो 890 1 आवर का होता है, तो 27 आवर्स का 27 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 890 की 27 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 8 की 0 से करेंगे 0 एंड 7 9 जा 63, 3 एंड 6 कैरी, 7 8 जा 56, 56 प्लस 6 62। अब इंटू 2 की 0 से 0, 2 9 जा 18 एंड 8 2 जा 16, 16 1 17, ठीक है। मल्टीप्लाई तो 0 8 और 2 10, 10 का 0 1 कैरी, 7 एंड 6 7 एंड 6 13, 13 1 14 एंड 2, ठीक है। सो आपको लिखना है, आपसे कहा था हाउ मच डज शी अर्न्स इफ सी वर्क्स 27 आवर्स। सो शी अर्न्स 24,030 रुपीज़ if she works 27 आवर्स, ठीक है। अगर वो 27 आवर्स तक अगर वर्क करेंगी तो कितना अर्न कर लेंगी, 24,030 रुपीज़, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bus makes 127 ट्रिप्स बिटवीन हरिद्वार एंड ऋषिकेश इन अ मंथ। एक मंथ में एक बस 127 ट्रिप्स लेकर जाती है। इट कैरीज 57 पीपल ऑन ईच ट्रिप। हर ट्रिप पर कितने लोग लेकर जाती है, 57। हाउ मैनी पीपल ट्रैवल इन द बस इन 3 मंथ। आपको बताना है 3 मंथ में कितने पीपल उसमें ट्रैवल करते हैं, ठीक है। सो जो गिवन है आप पहले वो लिख लीजिए, बस मेक्स
trips equal to 127 and each trip it carries people equal to 57। ठीक है, हर ट्रिप पर ये कितने पीपल को कैरी करती है? 57। ठीक है, हाउ मैनी पीपल ट्रेवल इन द बस इन 3 मंथ में। ठीक है, अब एक मंथ में कितने ट्रिप बनाते हैं? 127 और ईच ट्रिप इट कैरीज पीपल, और कितने पीपल लेके जाती है? 57। सो 1 मंथ में कितने पीपल लेके जाती है? सो आप लिखेंगे इन 1 month it carries people। 1 मंथ में कितने पीपल लेकर जाती है? 127 इंटू 57। ठीक है, आप 127 को 57 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 2 जा 14, 14 और 4 18, 18 का 8, 1 कैरी, 7 1 जा 7 और 1 8 इंटू 5 7 जा 35, 5 4 कैरी, सॉरी 3 कैरी, 5 2 जा 10, 10 और 3 13, 1 कैरी, 5 1 जा 5 और 1 6, सो 9 8 एंड 5 13, 1 कैरी, 8 और 1 9, 9 एंड 3 12, 1 कैरी 7। ठीक है, सो 1 मंथ में कितने पीपल जाते हैं? 7239 पीपल। ठीक है, आपको बताना है कि 3 मंथ में कितने जाते हैं, यानी कि 1 मंथ इट कैरीज पीपल 7239। ठीक है, इतने पीपल तो 1 मंथ में जाते हैं। अब आपको बताना था 3 मंथ में। सो इट कैरीज पीपल इन 3 मंथ्स। ठीक है, 3 मंथ में कितने जाएंगे? 7239 इंटू 3। आप 7239 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 3 जा 27, 2 कैरी, 3 3 जा 9, 9 और 2 11, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, 7 3 जा 21। ओके, सो आपको क्या बताना था? आपको बताना था कि हाउ मैनी पीपल ट्रेवल इन द बस इन 3 मंथ। ठीक है, सो 21,707 पीपल travel in the bus in 3 months। ठीक है, सो 3 मंथ में 21,707 पीपल ट्रैवल करते हैं। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज। ठीक है, आपको 2 नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन है। अब प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट जो होता है वो किन्हीं 2 नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जैसे आता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। जैसे आपने 2 की मल्टीप्लाई 3 से की, ठीक है, सो 3 2 होता है 6, तो 6 जो है ये प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इन दोनों नंबर्स का आपको प्रोडक्ट गिवन है। इफ़ 1 नंबर इज 1406, जो 1 नंबर है वो आपको गिवन है, तो फाइंड द अदर। आपको अदर नंबर फाइंड करना है। जैसे आपको बोल दिया जाए कि 4 की मल्टीप्लाई मैं किस नंबर से करूं। ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई किस नंबर से करूं ताकि 20 हो जाए। ठीक है, सो आप क्या कर सकते हैं? आप पहले इस 4 से 20 को डिवाइड कर लीजिए। 4 से डिवाइड करेंगे 20 को तो कितना आएगा? 4 5 जो 25, तो आपका जो आंसर आ रहा है 5, उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 5 जो 20 हो जाता है। ऐसे ही आपसे कह रहा है, जो गिवन है आप लिख दीजिए, प्रोडक्ट इक्वल टू 91,390 एंड 1 नंबर इक्वल टू 1 नंबर कितना है? 1406। आपको अदर नंबर फाइंड करना है। तो देखिए, अगर मैं 1 नंबर की मल्टीप्लाई अदर नंबर से करूं तो मुझे क्या मिलेगा? प्रोडक्ट। ठीक है,
अब 1 नंबर आपको गिवन है, 1 नंबर कितना है आप इसके प्लेस पर लिख दीजिए। अदर नंबर हमें फाइंड करना है, आप इसको यहीं पर नोट कर दीजिए। इक्वल टू प्रोडक्ट आपको गिवन है 91,390, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, अदर नंबर, तो अब लिख दीजिए आप अदर नंबर इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई में आ रहा है, ये मल्टीप्लाई की चीज़ कहाँ जाती है, डिवाइड में। तो आप क्या करेंगे 91,390 अपॉन 1406, अब आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 91390 आपको डिवाइड करना है 1406 से, ठीक है। अब जब आप डिवाइड करेंगे तो आप कितने टाइम ले सकते हैं इसको, ले सकते हैं 6 टाइम, ठीक है। तो 6 6 जा 36 एंड 6 4 जा 24 और 1 कैरी 6 एंड 1 7 एंड 1 8, ठीक है। सो यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 3 0 11 में से 4 जाएगा 7, ये 703 बचेगा। आप क्या करेंगे 0 को भी नोट करेंगे, ठीक है। आप कितने टाइम ले सकते हैं इसको, 5 टाइम, 5 6 जा 30 एंड 5 4 जा 20, 2 कैरी 5 1 जा 5 और 2 7, ठीक है। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास रिमाइंडर 0 आएगा। सो 65 आ रहा है आपका आंसर, ठीक है, जब आप इससे डिवाइड करेंगे 65। सो अदर नंबर आपका कितना हो जाएगा 65। सो द अदर नंबर इज 65, ठीक है। सो अदर नंबर आप फाइंड कर सकते हैं। जब 65 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट कितना आएगा 91,390, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन 1 लीप ईयर। 1 लीप ईयर में आपको आवर्स बताने हैं कितने होते हैं, ठीक है। सो अ लीप ईयर हैज़ 366 डेज, ठीक है। 1 लीप ईयर में कितने डेज होते हैं 366। सो आपको पता है कि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स, ठीक है। आपको बताना है 1 लीप ईयर में। सो 1 लीप ईयर इक्वल टू 366 डेज, ठीक है। अब आपको बताना है आवर्स, सो नंबर ऑफ आवर्स इन लीप ईयर, ठीक है। लीप ईयर में नंबर ऑफ आवर्स बताना है। सो 1 लीप ईयर में डे कितने होते हैं 366 और 1 डे में कितने आवर्स होते हैं 24। सो आप 366 की मल्टीप्लाई, ठीक है, 366 की मल्टीप्लाई 24 से जब आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 8784, ठीक है। सो आपको बताना था कितने आवर्स होते हैं 1 लीप ईयर में। सो हम लिख सकते हैं, सो 1 लीप ईयर हैज़ 8784 आवर्स, ठीक है। सो 1 लीप ईयर में कितने आवर्स होते हैं 8784 आवर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंकी हैज़ 2 होल 1/2 किलोग्राम ऑफ शुगर, ठीक है। पिंकी के पास 2 होल 1/2 किलोग्राम शुगर थी। सी यूज्ड अप 1 होल 1/2 किलोग्राम ऑफ इट, उन्होंने इतनी शुगर में से इतनी शुगर यूज़ कर ली है। सो हाउ मच शुगर इज शी लेफ्ट विद, आपको ये बताना है, ठीक है। सो पहले जो दिया है आपको वो लिखेंगे, पिंकी हैज़ शुगर इक्वल टू 2 होल 1/2 किलोग्राम। ये आपको मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 2 की 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 में न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए, 4 + 1 5। सो ये आ जाएगा 5/2 किलोग्राम, ठीक है। इतनी शुगर थी उनके पास। एंड शी यूज्ड शुगर इक्वल टू 1 होल 1/2 किलोग्राम, इतनी शुगर उन्होंने यूज़ कर ली है। इसको भी आप किस में कन्वर्ट कर लीजिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो 2 1 जा 2, 2 और 1 3, तो 3/2 किलोग्राम उन्होंने यूज़ कर लिया है। सो शुगर लेफ्ट
इक्वल टू कितनी थी 5/2 किलोग्राम, यूज़ कितनी हो गई 3/2। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये लाइक फ्रैक्शन में गिवन है, जब लाइक फ्रैक्शन में होता है तो आप एलसीएम ले लेते हैं 2 और न्यूमरेटर्स को एज इट इज़ नोट कर देते हैं। 5 में से 3 जाएगा तो 2/2, ठीक है। सो 2 से 2 डिवाइड होगा और कितने टाइम 1 टाइम, ठीक है। सो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1 किलोग्राम, ठीक है। सो शी लेफ्ट विद 1 किलोग्राम शुगर, ठीक है। उनके पास कितनी शुगर बची है 1 किलोग्राम शुगर बची है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनीता बॉट 3 होल 1/2 मीटर ऑफ लेस एंड 1 होल 1/2 मीटर ऑफ रिबन, ठीक है। सुनीता ने 3 होल 1/2 मीटर लेस खरीदा है और 1 होल 1/2 मीटर रिबन खरीदा है। सो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ लेस एंड रिबन सी बॉट, उन्होंने कितना लेस और रिबन दोनों को खरीदा है, आपको ये बताना है, टोटल बताना है आपको, ठीक है। सो जो दिया है वो लिखेंगे, सुनीता बॉट लेस इक्वल टू 3 होल 1/2 मीटर, ठीक है। अब आप मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 2 6, 6 और 1 7 मीन्स 7/2 मीटर। 7/2 मीटर लेस खरीद लिया एंड शी बॉट रिबन इक्वल टू 1 होल 1/2 मीटर। 2 1 2, 2 और 1 3/2 मीटर, ठीक है। कितना, इतना मीटर तो उन्होंने लेस खरीद लिया और इतना मीटर रिबन खरीद लिया, आपको टोटल बताना है। सो टोटल के लिए आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सो 3/2 और 7/2 को ऐड करेंगे, दोनों किस में दे रखे हैं, लाइक फ्रैक्शन में। सो लाइक फ्रैक्शन में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो 1 डिनोमिनेटर ले लेते हैं और ऊपर वाली वैल्यूज़ को एज इट इज़ नोट करते हैं। 7 + 3 10/2, क्या 2 के टेबल में 10 आता है 5 टाइम, तो 2 5 जा 10। सो आपके पास आ रहा है 5 मीटर, ठीक है। सो शी बॉट 5 मीटर लेस एंड रिबन, ठीक है। उन्होंने 5 मीटर लेस और रिबन दोनों खरीदा है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इफ द क्वोशेंट इज 345, डिवाइजर इज 28 एंड द रिमाइंडर इज 22, ठीक है। आपको क्वोशेंट गिवन है, डिवाइजर गिवन है एंड रिमाइंडर गिवन है। फाइंड द डिवाइडेंड, आपको डिवाइडेंड फाइंड करना है। तो जब आपको डिवाइडेंड फाइंड करना होता है, पहले तो जो आपको दे रखा है वो लिख लीजिए, ठीक है। क्वोशेंट 345, डिवाइजर 28 एंड रिमाइंडर 22, ठीक है। जब आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो अमाउंट होती है वो होता है डिवाइजर, ठीक है। यहाँ पर होता है क्वोशेंट और जो यहाँ पर अमाउंट बचती है रिमाइंडर, और जिस नंबर को आप डिवाइड करते हैं वो क्या होता है डिवाइडेंड, ठीक है। तो आपका एक फॉर्मूला होता है जिसमें आप चेक करते हैं, ठीक है। जब चेकिंग करते हैं आप डिवाइड हमारे ठीक है या नहीं, तो उसमें एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। वो फॉर्मूला होता है डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में आप सारी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा कि डिवाइजर कितना है 28, क्वोशेंट कितना है 345 और रिमाइंडर कितना है 22। पहले तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 345 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 से, 8 5 जा 40, 40 का 0 4 कैरी, 8 4 जा 32, 32 + 4 36, 3 कैरी, 8 3 जा 24, 24 + 3 27,
7 इंटू 2 5 जा 10, 1 कैरी, 4 2 जा 8 and 1 9, 2 3 जा 6, 0 6, 9 and 7 16, 1 कैरी, 6 and 2 8 1 9। ठीक है, सो यहाँ पर कितना आ रहा है 9660 प्लस 22, आप 22 को ऐड कर दीजिए, सो 2869। ठीक है, तो आपका जो डिवाइडेंट है, डिवाइडेंट कितना होगा, आपका डिवाइडेंट कितना होगा, डिवाइडेंट 9682 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, दीपा वेंट टू द बैंक टू विड्रॉ 15,000। ठीक है, 15,000 विड्रॉ करने के लिए बैंक गई दीपिका, एंड द कैशियर गेव हर हिज अमाउंट इन डिनोमिनेशन ऑफ 50 रुपीज़। ठीक है, 50 रुपीज़ की डिनोमिनेशन में उन्होंने उनको पैसे दिए कैशियर ने। सो हाउ मैनी नोट्स डिड सी रिसीव, तो आपको बताना है 50 रुपीज़ के कितने नोट उन्होंने लिए होंगे कैशियर से। ठीक है, और कैशियर ने कितने नोट दिए होंगे। सो दीपिका वेंट टू विड्रॉ इक्वल टू 15,000 रुपीज़, विड्रॉ करने के लिए गए। ठीक है, एंड कैशियर गेव अमाउंट इन 50 रुपीज़ नोट। ठीक है, 50 रुपीज़ के नोट में अमाउंट उसको गिवन कर दी। सो आपको बताएं 50 रुपीज़ से कितने नोट दिए। सो अब जो आपको निकालना होता है कितने नोट दिए, तो आप क्या करते हैं, डिवाइड, है ना। सो 50 से डिवाइड करेंगे, सो 53 जा लेके देखिए बेटा, 0 की 3 से मल्टीप्लाई 0 एंड 3 5 जा 15। पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना, ये पूरा डिवाइड हो रहा है। कितने जीरोस बच रहे हैं, 2। तो इन 2 जीरोस को कहाँ नोट करते हैं, क्वोशेंट में। ठीक है, सो आपको बताना है हाउ मैनी नोट्स डिड सी रिसीव। सो सी रिसीव्ड 300 नोट्स। ठीक है, सो कैशियर ने कितने रुपए के कितने नोट दिए होंगे, 300 नोट दिए होंगे। ठीक है, सो ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, आपको आई होप आपको ये वर्ड प्रॉब्लम समझ में आई होगी, और अगर आप इस तरीके से स्टेटमेंट बनाकर अगर अपने क्वेश्चन को लिखेंगे, ठीक है, सो आपका एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। ठीक है, कहीं भी मार्क्स आपके कट नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हर साल आपके एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अगर आपने अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।